अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि पिछले दिनों दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कितना अधिक बढ़ गया है। अगर आप दिल्ली में नहीं भी रहते हैं तो भी आपने न्यूज़ में ज़रूर सुना होगा कि दिल्ली दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितना अधिक गिरावट आई है और वहाँ पर प्रदूषण के हालात बहुत अधिक गंभीर हो गए हैं, जिससे आम जीवन बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है। मेरा नाम है पूजा सिंघई, विद्याश्री एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम इस विषय को अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। दिल्ली में बढ़ता प्रदूषण चिंता का कारण क्यों? आज हम इस विषय की स्थिति के बारे में जानेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, कारण क्या है, प्रभाव क्या है और किस तरीके से सरकार इस स्थिति से निपटने के लिए प्रयास कर रही है। अक्टूबर माह में जो वायु की गुणवत्ता है वो बहुत अधिक खराब हुई है। AQI जो है वो 400 से अधिक हो गया है। व्हाट इज द AQI? AQI का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जब वायु प्रदूषित होती है तो वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स है, जिसके 8 पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें 8 संकेतकों में PM2.0, PM10 जैसे 8 प्रकार के संकेतकों का मापन किया जाता है। अब इसमें नंबर्स बताए जाते हैं कि यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 के बीच में है, इसका मतलब है स्थिति अच्छी है। यदि 50 से 100 के बीच में नंबर आता है, इसका मतलब है संतोषजनक है। यदि 101 से 200 के बीच में आता है, मतलब मध्यम स्थिति है। 201 से 300 के बीच में आता है तो बहुत खराब है। और यदि इसके जो इंडेक्स का नंबर है वो 300 से 400 के बीच में आता है तो स्थिति बहुत अधिक गंभीर मानी जाती है। तो वर्तमान में जो दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 से भी अधिक है। जो क्या प्रदर्शित करता है कि दिल्ली में प्रदूषण के हालात गंभीर हैं, जिसके कारण वहाँ पर निमोनिया और चेस्ट इन्फेक्शन जैसे बहुत सारे रोग देखने के लिए मिल रहे हैं। फिर इसका कारण जो है वो मुख्य कारण जो बताया जाता है 1 नवंबर से 15 नवंबर तक जलने वाली पराली। पराली क्या होती है? जब फसल कट जाती है उसके बाद में जो शेष पदार्थ बचता है उसको जलाया जाता है। उसके कारण जो धुआं निकलता है, जो अवशिष्ट पदार्थों की जो गैसेस निकलती हैं, वही पराली कहलाती हैं। ये जो पराली जलती है इसमें क्या होता है, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और भी विभिन्न प्रकार की विषैली हाइड्रोकार्बन जैसे विषैली गैसें होती हैं, जो कि क्या करती हैं, बहुत सारी समस्याओं का कारण बनती हैं। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार देखा गया कि लगभग 50,000 मौतें वायु प्रदूषण के कारण हुई, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। हर 10 बच्चों में से 8 बच्चों के अंदर श्वसन संबंधी समस्याएं देखने मिलती हैं। PM2.5 का जो स्तर है वो WHO ने जो स्तर निर्धारित किया है उससे लगभग 6 गुना अधिक है। ये स्थिति बहुत अधिक गंभीर है, जो बताने का प्रयास करती है कि दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का स्तर कितना अधिक गिर गया है। फिर पराली के अतिरिक्त और कौन कौन से कारण हैं दिल्ली में प्रदूषण के? तो जो सबसे पहला कारण है कि दिल्ली एक लैंडलॉक राज्य है, जो यूपी से और हरियाणा से, इसके जो मौजूदा नज़दीकी शहर हैं, और पंजाब भी दिल्ली से अधिक दूर नहीं है। तो यूपी, हरियाणा, पंजाब, यहाँ से तीनों जो शहर हैं, जलने वाली जो पराली है उससे जो गैसेस निकलती हैं वो बहुत अधिक समस्या का कारण है। और व्हीकल से जो गैसों का उत्सर्जन होता है, सबसे ज़्यादा 2.5 PM का जो है वो 30%, 28 से 30% जो होता है गैसों का उत्सर्जन होता है। हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये विषैली गैसें हैं जो बहुत अधिक श्वसन संबंधी समस्याओं को प्रदूषित करती हैं। फिर औद्योगिक प्रदूषण, दिल्ली जो है वो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हैं वो लगभग 30% जो हैं, 30% कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं, विनिर्माण गतिविधियां, जो कि प्रदूषण का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसमें किसी भी प्रकार का वाटर का या फिर अन्य चीज़ें हैं उनका कोई मानक ऐसा निर्धारित नहीं है कि इस तरीके की कुछ रूपरेखा रखी जाए या कुछ स्टैंडर्ड फॉलो किए जाएं। फिर हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है? तो प्रदूषण का जो है वो स्वास्थ्य पर बहुत अधिक गंभीर प्रभाव पड़ा है। जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं, जो PM होते हैं, PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, ये बहुत अधिक सूक्ष्म होते हैं जो डायरेक्ट फेफड़ों में जाते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं।
अगर ऐसा बोला जाता है कि प्रतिदिन यदि आप दिल्ली में सांस ले रहे हैं तो एक दिन की हवा जो आपके अंदर जा रही है, आप श्वसन क्रिया के द्वारा उसको अंदर ले रहे हैं, तो वो 11 सिगरेट पीने के बराबर है। आप सोच सकते हैं कि ये कितना अधिक हानिकारक हो सकता है और इसके कारण असामयिक मृत्यु भी हो सकती है, मीन्स अचानक डेथ भी हो सकती है। अब इसका आर्थिक इम्पैक्ट क्या है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखा जाए तो जीडीपी का लगभग 5.4% नुकसान जो होता है वो इसी प्रदूषण के कारण होता है। फिर सरकार के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, तो सरकार के द्वारा ग्रैप मतलब क्या होता है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। इसके तहत सभी विनिर्माण और विध्वंसकारी जो भी गतिविधियां हैं जिनके कारण पोल्यूशन हो रहा है उन पर रोक लगा दी जाती है। लेकिन जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं, जैसे अभी आपने सुना होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो नया संसद भवन बन रहा है उसका निर्माण जारी रहेगा। इसके अतिरिक्त BS4 जो मानक पेट्रोल है, BS4 वाला, BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल जारी किए जाएंगे। अगर और अधिक स्थिति गंभीर होती है तो अभी हमने जो पढ़ा वो चरण 3 के अकॉर्डिंग था, वो फेज 3 था, लेकिन अगर और अधिक गंभीर स्थिति होती है तो फेज 4 लागू हो जाएगा, जिसके तहत ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। निजी कार्यालय में केवल 50% जो हैं वो लोग जाएंगे अपना काम करने के लिए और सम विषम नियम लागू होगा और D1 रूल्स जो चलता है गाड़ियों के लिए उसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा अन्य क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो विभिन्न प्रयासों के मध्य समन्वय हो, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है, जो भी सरकार के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जागरूकता किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है वहाँ के नागरिकों का जागरूक होना। तो जब तक ये नागरिकों में जागरूकता नहीं होगी तब तक इस प्रदूषण की समस्या को कम नहीं किया जा सकता। तीसरा जो है समाधान वो है पराली समस्या का निपटान। पराली समस्या का कुछ स्थायी निपटान होना चाहिए, क्योंकि ये 1 वर्ष की नहीं, ये प्रतिवर्ष की समस्या है। और इसके अलावा और क्या प्रयास हो सकते हैं, तो जो भी सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं उनका बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ उठना लाजमी है कि ये जो समस्या है तो ये ठंडियों में ही इतनी अधिक क्यों होती है। फसल तो दूसरे मौसम में भी काटी जाती है, लेकिन ठंडी में अत्यधिक समस्या का होना इसलिए यहाँ पर जारी होता है क्योंकि जब ठंडियों में हवा ऊपर चलती है, जब ये प्रदूषण वाली हवा चलती है तो ये बहुत अधिक ऊपर नहीं उठ पाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो निचला वायुमंडल होता है वहीं पर जो हवा के स्थायी कण स्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत अधिक पोल्यूशन हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत और भी श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। तो ये था दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता चिंता के कारण। इसको आप पर्यावरण प्रदूषण और गिरावट में यूज़ कर सकते हैं। आप ये पॉइंट और ये एग्जाम्पल बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने दोस्तों तक शेयर करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।